हम लोगों ने अक्सर आपको फेसबुक या यूट्यूब पर ही कविताओं को गाते हुए देखा है, जी। लेकिन आज आप हमारे साथ में हैं, तो एक दो कविता आप सुनाइए। हम कि राम हमारी सुबह हमारी शाम है, राम रात दिन राम ही आठों याम है। कि हौसले इस तरह आजमाया करो, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलों में भी तुम मुस्कुराया करो। स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती है कि टीचर आए में डर जाते हाँ। हैं। आप युवाओं के लिए कोई संदेश या युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कविताओं के साथ साथ तथा आपको जो संगीत में रुचि थी, उसमें आपने समाज में अपनी सक्रियता कैसे बढ़ाई? तो ये फर्रुखाबाद की जो गंगा जमुनी तहजीब है, संस्कृति है, सभ्यता है, ये बहुत कुछ सिखाती है। जहां न कोई जाति है, ना ही कोई बात, जहां न कोई जाति है, ना ही कोई बात, और ऐसे प्यारे शहर को हम कहते हैं फर्रुखाबाद। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चाय विद बाबू पे। आज के हमारे गेस्ट हैं फर्रुखाबाद के एक मशहूर कवि वैभव सोमवंशी जी, जिन्होंने हाल ही में चुनाव पे चर्चा में आज तक न्यूज रिपोर्टर श्वेता जी के साथ फर्रुखाबाद की तरफ से खुद को पेश किया। नमस्कार वैभव जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कैसे हैं आप? बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपके स्टूडियो पे आके भी बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। धन्यवाद। तो वैभव जी, बहुत से लोग आपको कवि के रूप में जानते हैं, लेकिन असल में वैभव जी क्या हैं, तो आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम वैभव सोमवंशी शुभग है। शुभग हमारा साहित्यिक उपनाम है। जब फर्रुखाबाद में ही रहता हूँ। शिक्षा दीक्षा हमारी सेंट एंथोनी स्कूल फतेहगढ़ से हुई, और ग्रेजुएशन करने के बाद आज सहायक अध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ शिक्षा विभाग में। साथ ही साहित्यिक रुचियों के अनुरूप, जैसा कि अपने माता पिता को देखा, पिताजी हमारे श्री महेश पाल सिंह उपकारी जी बरका इंटर कॉलेज में लेक्चरर भी हैं और राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। उनको सुना, उनके सानिध्य में बैठा, उनको देखा, तो साहित्यिक रुचियां मेरे अंदर अपने आप जागृत हुई। मैंने प्रयास किया कुछ उल्टा सीधा लिखने का, उनको पढ़ाया, उन्होंने पढ़ा, बोले यार ठीक है। तो उसको कुछ करेक्शन भी किया एक दो बार, शुरुआत में करते भी रहे। तो फिर मैंने धीरे धीरे कुछ मंचों में ऐसा पेश सारे किया। दिन, हाँ, अपने आप को पेश किया, या यूं कहूं कि विरासत में भी मिल जाता कई बार। हाँ, जब पिताजी हमारे मंचों पे पहले से ही थे, तो उनका थोड़ा सा योगदान मिल गया, बाकी अपने समाज का योगदान मिला। हाँ। तो होते होते आज एक कवि के रूप में और एक संचालक के रूप में विभिन्न अपने जनपद के सरकारी कार्यक्रम, गैर सरकारी कार्यक्रम और अन्य जनपदों में भी संचालन करने का मुझे अवसर मिला। तो आज युवा संचालक के रूप में भी आप सभी मुझे परिचित हैं, जानते हैं, अपना प्यार देते हैं। साथ ही मैं बचपन में जब ये देखता था, पियानो बजाते हुए देखता था हाँ, किसी को, ठीक। या जागरण में जाता था तो वहां पे पियानो, मुझे वहां से पियानो बजाने का बड़ा शौक लगा। ठीक। मैंने एक छोटा सा पियानो लिया जिद करके मम्मी पापा से। पापा मम्मी कहते नहीं बेटा, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो मैंने जिद करके पियानो लिया और उसको बजाना सीखा। तो माँ सरस्वती की कुछ ऐसी असीम कृपा हुई कि खुद ब खुद बजाना आ गया, पता नहीं कैसे आ गया। वो कविताओं के साथ साथ आपको संगीत में भी रुचि है? संगीत में भी रुचि रही, और उसमें विशेष योगदान हमारी मम्मी जी का रहा। कैसे? वो भी सहायक अध्यापिका है खानपुर प्राथमिक विद्यालय में। तो हम जब बजाने बैठते थे तो वो पास में आके बैठ जाती थी और वो अपना गाना गाती थी। बोला मैं गाना गा रही हूँ, तुम बजा उसको देख। आप बजाते थे, वो और माता जी हम आपकी बजाते थे, गाती? वो गाती, धुन से धुन मिलाते थे, और वो धीरे धीरे करके बजाना आ गया। तो आज एक संगीतकार के भी रूप में फुर्खाबाद में सभी का इसमें मिलता है। कविताओं के साथ साथ तथा आपको जो संगीत में रुचि थी, उसमें आपने समाज में अपनी सक्रियता कैसे बढ़ाई? देखिए, समाज में सक्रियता तब बनती है जब समाज का साथ रहता है। ठीक है। मैं समझता हूँ हमारा फुर्खाबाद का एक एक हमारा भाई, एक एक हमारे बुजुर्ग, हमारी मातृशक्ति नमन की योग्य। मैं जब देखता हूँ कि अभी जो शिवरात्रि के पर्व पर या सावन के माह में जब कांवड़ यात्रा निकलती है, हाँ, हाँ। मुझे वो दृश्य देख के बड़ा अच्छा लगता है। हमारे फरुखाबाद के कुछ मुस्लिम भाई हाँ, पुष्प वर्षा करते हैं। ऐसे ही हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई त्योहार होता है, हमारे हिंदू भाई जाकर बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। सम्मिलित तो होते ये फरुखाबाद की जो गंगा जमुनी तहजीब है, संस्कृति है, सभ्यता है, ये बहुत कुछ सिखाती है। जहां न कोई जाति है, ना ही कोई बात, जहां न कोई जाति है, ना ही कोई बात, और ऐसे प्यारे शहर को हम कहते हैं फरुखाबाद। ये हमारे फरुखाबाद की महानता है। तो ये फरुखाबाद का जो प्रेम मुझे मिला, समाज का जो स्नेह मिला, उस स्नेह के साथ साथ मेरी सक्रियता बढ़ी। जैसे मैंने समाज के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया, समाज सेवा में आने का प्रयास किया, ठीक। तो लोगों ने मुझे हाथों हाथ दिया, अपना सहयोग दिया, अपना स्नेह दिया।
आज भी ढेर सारे कार्यक्रम होते हैं, जब मैं मंचों पे जाता हूँ हाँ, तो हमारा कोई छोटा भाई सामने बैठा है या हमारा कोई बुजुर्ग जन सामने बैठा है तो फोटो खींच रहे, ठीक। तालियां बजा रहे, भले ही वो बात 20 बार सुनी हो मेरे मुख से, हाँ, हाँ, लेकिन हमारा एक आत्मसम्मान और मनोबल बढ़ाने के लिए और मुझे एक अच्छा ऊपर ले जाने के लिए लगातार तालियां बजाते हैं, साथ हमेशा दिया। साथ हमेशा देते हैं। तो ये हमारे समाज का जो प्रेम है, हमारे फर्रुखाबाद का प्रेम है, तो उस प्रेम ने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और साथ ही साथ हमारी मेहनत तो रही, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब युवा पीढ़ी के साथी हैं हम लोग, युवा पीढ़ी के सारथी हैं हम लोग, तो प्रयास करते हैं कि हर एक भाई बहन के सुख दुख में शामिल हो। कहीं अच्छा काम हो रहा हो वहां जाए, कहीं साहित्यिक चर्चा हो रही हो वहां पर पहुंचे, कहीं कथा भागवत हो रही हो, आध्यात्मिक चर्चा हो रही हो वहां पर पहुंचे, कहीं गंगा सफाई का कार्यक्रम हो वहां पर जाएं, या किसी बुजुर्ग जन की मदद की बात हो वहां पर हम लोग पहुंचे। तो हर जगह ये प्रयास करते हैं कुछ ना। अभी मैं एक दिन लखनऊ जा रहा था तो उन्नाव एक्सप्रेस वे पर वो एक एयरफोर्स का शो की तैयारी चल रही, 2 दिन हुआ था, शायद आपने देखा होगा, हाँ, हाँ, ढेर सारे एयरफोर्स के विमान लैंड हुए। तो वहां पर मैंने देखा भीड़ लगी तो मैं वहां पर रुका। उस रुकने में क्या हुआ, कुछ बच्चे वहां पे आ गए। ठीक। अब मैं जब अध्यापक ठहरा वो फर्रुखाबाद का, तो मन नहीं माना, बच्चों के साथ बैठ गया मैं वहीं पर, बच्चों को पढ़ाने लगा। जब वो तरह से देखा तो कम से कम 400 लोग हमारे साइड आसपास खड़े हो गए, पूरी धूप थी लेकिन खड़े हो गए देखने के लिए कि आखिर क्या हो रहा क्या है। हो? तो उनको सीखने का अवसर मिला। फिर उन्होंने पूरा मुझसे पूछा आप कहाँ रहते हो, भाई साहब कहाँ से आए हो, बड़ा अच्छा किया। तो मुझे लगा कि मैंने फर्रुखाबाद के सम्मान को बढ़ाया। ठीक। अन्य जगह भी जाता हूँ तो अपने फर्रुखाबाद की संस्कृति को, अपनी फर्रुखाबाद की सभ्यता को बढ़ाने का प्रयास करता बेश हूँ। कर। तो इस तरीके से समाज में सक्रियता बनी। बाकी सभी का सहयोग है, माता पिता का आशीर्वाद है, ठीक है। और सभी हमारे जनप्रवासियों का सहयोग, इस तरीके से सक्रियता बनी। पैशन से आप एक कवि हैं, लेकिन प्रोफेशन से आप एक टीचर कैसे बने? हाँ, प्रोफेशन से टीचर ऐसे बने कि हमारे पिताजी भरका इंटर कॉलेज में लेक्चरर हैं, ठीक। मम्मी शिक्षिका है, बड़े भाई श्री अनुराग सुमन सिंह वो भी शिक्षक है, ठीक। भाभी श्रीमती अनुराधा सुमन सिंह वो भी शिक्षक है। तो एक वो इस तरीके का माहौल रहा। हाँ, साथ ही हमारा अपना खुद का विद्यालय चल रहा, डीएसबीटी पब्लिक स्कूल पांचालगढ़ फर्रुखाबाद से। तो वो सबसे बड़े भाई हमारे विभोर सोमन सिंह जी और भाभी श्रीमती रजनी सोमन सिंह देख रहे हैं। तो इस तरीके का जो माहौल रहा, शैक्षिक माहौल रहा, हाँ, तो उस तरीके से नहीं कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, हाँ, तो ठीक। उसी वातावरण में रहे। हाँ, तो पिताजी मम्मी की भी इच्छा थी कि ये शिक्षा विभाग में ही जाए। मैंने प्रयास किया, कुछ दिन दिल्ली में भी रहा, वहां पे कोचिंग वगैरह की। हम्म, तो फिर पापा ने कहा कि यार ठीक नहीं है, हम्म, कि एक एज के बाद हम भी चाहते हैं कि बच्चे हमारे साथ रहे, और हर एक सहकारी। माता पिता चाहता है कि बच्चे उनके साथ रहे, हर सुख दुख में सहभागी बने। उनका ये मानना था कि अगर कहीं तुम बाहर विदेश में नौकरी कर रहे हो या कहीं हो, मुझे आवश्यकता पड़ी, हाँ, अब तुम तो बैठे बाहर, तो क्या होगा। उन्होंने ढेर सारे ऐसे केसेस सुन रखे हैं, जो भी है समाज में आप सब जानते हैं। तो इस प्रकार उनका मन था कि शिक्षा के क्षेत्र में आओ। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि जब हमारा समाज शिक्षित होगा, जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, हमारी युवा पीढ़ी पढ़ी लिखी हुई होगी, तो समाज में अपना एक अलग स्थापत्य जमेगा। क्योंकि भारत युवाओं का देश कहा जाता है, और युवा अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में रुझान हुआ, और आज मैं शिक्षक के रूप में, और जो हमारे यहाँ पेरेंट्स मीटिंग होती है हाँ, तो मैं अभिभावकों को एक संदेश भी देता हूँ। बड़ा सुंदर किसी कवि ने लिखा कि हौसले इस तरह आजमाया करो, हौसले इस तरह आजमाया करो, मुश्किलों में भी तुम मुस्कुराया करो, और दोनी वाले भले कम ही खाया करो, दोनी वाले भले कम ही खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन बढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन बढ़ाया। जो हमारे बच्चे पढ़े लिखे होंगे तो समाज एकदम मजबूत है, वही प्रयास करता हूँ। क्लास में भी मैं एक हास्य वातावरण बना के, क्योंकि कवियों के रूप में मैं हास्य कवि के रूप में भी बड़ा प्रसिद्ध रहा फरुखाबाद में, और हास्य करता है लिखता, तो बच्चों को पहले थोड़ा सा हास्य का माहौल बना के फिर उनको शिक्षा से जोड़ने का प्रयास है। स्ट्रिक्टनेस नहीं रहती है कि टीचर आए हैं डर जाते हैं हाँ, बच्चे? नहीं नहीं वो नहीं, क्योंकि बात ये बच्चा घबरा जाएगा, आधा तो वैसे ही वो टेंशन में आ हाँ, जाएगा, है ना। स्कूल के ही नाम से। तो हाँ, स्कूल के नाम से बच्चा कम से कम ये सोचे कि यार आज चलना है, गुरुजी पता नहीं आज कौन सी अच्छी बात बता के, एक दो अच्छी बातें बता के फिर उनको विषय से जोड़ के, बिल्कुल। तब उस तरीके से अपना प्रयास कर। तो शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हैं और रहेंगे जब तक सांस है। हम लोगों ने अक्सर आपको फेसबुक या यूट्यूब पर ही कविताओं को गाते हुए देखा है, जी। लेकिन आज आप हमारे साथ में हैं, तो एक दो कविता आप सुनाइए। हाँ, कविता बिल्कुल सुनाएंगे। अभी अयोध्या में प्रभु श्री राम का जो प्राकट्य हुआ, जी। बड़ा सुंदर मंदिर की स्थापना हुई। मैंने प्रभु श्री राम के चरणों में एक रचना लिखी, 4 पंक्तियां मैं उसकी सुना देता हूँ आप सबको। कि राम हमारी सुबह हमारी शाम है, राम रात दिन राम ही आठों याम है,
मेला श्री रामनगरिया में भी मैं कल्पास करता हूँ पिताजी मम्मी के साथ, लगभग 12 वर्ष हो गए। जो रामनगरी लगता है अपने 1 महीने का। पांचाल घाट। पांचाल घाट पे तो गंगा स्नान वगैरह सब कुछ रहता है। वहां पे सांस्कृतिक पंडाल लगता है। ठीक। तो उसमें जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जया किशोरी दीदी जी आई, हाँ। या अभी श्रद्धेय अरुण गोविल जी का आगमन हुआ, तो ढेर सारे कार्यक्रमों संचालन का भी अवसर मिला। वहां पर जब मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ तो खुद ब खुद लोग कहते हैं एक बार और। एक बार। तो इस बार जब ये पंक्तियां मैंने पढ़ी तो लोगों ने कहा 2 बार और। मैं सच बता रहा हूँ। तो वही पंक्तियां मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ कि राम हमारी सुबह हमारी शाम है, राम रात दिन राम ही आठों याम है, और रमे हुए जो रक्त धमनियों में मेरी, रमे हुए जो रक्त धमनियों में मेरी, मेरे राघव तुमको कोटि प्रणाम है, मेरे राघव तुमको कोटि प्रणाम है। तो ये पंक्तियां प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित थी। हमारी दूसरा हास्य के क्षेत्र में भी, अब जब बात आ गई तो मैं सुना देता हूँ। हास्य के क्षेत्र में मुझसे लोगों ने कहा कि यार कोई अच्छी कविता सुनाओ। तो पिछले वर्ष हमारा विवाह हुआ, तो उसके बाद मैंने एक रिश्ते का अवलोकन किया, बड़ा गंभीरता से समझा। उस रिश्ते के विषय में 4 पंक्तियां लिखी जो कि सिर्फ हास्य की है कि बहन जो रूह की होती जो, उसे कहते हैं सब साली। साली का रिश्ता बड़ा पावन पवित्र रिश्ता है। बहन जो रूह की होती जो, उसे कहते हैं सब साली, अगर आ जाए घर में तो करे पत्नी जी रखवाली। और कुछ ऐसे केस सुने कि फिदा जीजा है साली भी है जीजा जी पे मतवाली, फिदा जीजा है साली भी है जीजा जी पे मतवाली, और लगे मौका जो साली को वो बन जाती है घरवाली। लगे, और देखे, है साली एक ऐसा शब्द जो रिश्ता है और गाली, गाली में भी प्रयोग कर देते कई लोग। है साली एक ऐसा शब्द जो रिश्ता है और गाली, छलकता देख कर यौवन लगे भोजन भरी थाली, और बिना साली के खाली हाथ जग लगता है जंजाली, बिना साली के खाली हाथ जग लगता है जंजाली, और लगी हो बात अच्छी तो बजाओ जम के सब ताली। लगी। तो इस तरीके से प्रयास करता हूं, क्योंकि आजकल लोग हंसना मुस्कुराना भूल गए। भूल क्यों गए? कोरोना की परिस्थितियां आई, हर एक परिवार के साथ कुछ ना कुछ समस्यात्मक रही। व्यक्ति किसी कार्यक्रम में जाता है तो वो ये सोच के जाता हमें कुछ अच्छा मिलेगा, और वहां पर हम जाएं और मंच पे कभी आया और उसने इतनी खतरनाक संस्कृत अगर बोल दी तो लोगों के ऊपर से निकल के क्या मतलब, समझ में नहीं आया। प्रयास करता हूँ एकदम इतना सरलतम बोलूं कि लोगों के मन तक पहुंचे। और वो हाँ, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में। जहां पर झील बह रही वहीं पर बरसात भी हो रही, और जहां पर पानी की आवश्यकता नहीं है और वहां पर बरस रहा, और जहां आवश्यकता वहां नहीं बरस रहा। झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, और अब वजीरों अफसरों और पागलों को छोड़कर कौन खुलकर रोज हंसता है हमारे देश में। तो जब परिस्थितियां ये बनी तो मैं प्रयास करता हूँ लोगों पे एक मुस्कुराहट बांटने का काम करूं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट हो, उनके चेहरों में हंसी हो। यही हमारा एक, मैं समझता हूँ हमारा धर्म, ये कर्तव्य। जब से आपने कविताओं में अपनी रुचि रखी तो कई सारे आपको कवि सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया ढेर होगा। सारे कार्यक्रम जाने का अवसर मिला। क्या कोई कवि सम्मेलन का कोई ऐसा किस्सा है जो आपको अभी तक याद हो या वो आप कभी भी भूलना ना चाहें? हाँ, एक किस्सा बड़ा अच्छा है। खैर ढेर सारे कार्यक्रमों में गया, यहाँ से बाहर प्रदेशों में भी गया हूँ, तो बड़ा मान सम्मान मिला और अच्छी नजर से देखा सभी ने। एक कार्यक्रम हमारा लखीमपुर खीरी में था, मैं पूरी जगह का नाम नहीं बताऊंगा। बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 5-6 हजार श्रोता हमारे वहां पर उपस्थित थे। और एक कवि जब कहीं जाता है तो किसी मंच पे है तो उसका एक मतलब ये रहता है कि उसको सम्मान मिले, बिल्कुल। भले कुछ मिले ना मिले। हाँ। रुपए पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, सम्मान। गिफ्ट कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ सम्मान। सम्मान हम एक माला से भी कर सकते हैं, एक हम पेन दे के भी कर सकते हैं, एक राम नामी पटका उठाकर भी कर सकते हैं, या एक फूल देकर भी कर सकते हैं। ये चाहिए। उस कार्यक्रम में मुझे एक बड़े स्तर का कवि के रूप में वहां पर मंच पर उतारा गया, प्रस्तुत किया गया, बताया फरुखाबाद से बहुत बड़ी हस्ती आए, हास्य के बड़े सशक्त हस्ताक्षर है और ढेर सारी चीजें कहेंगी। तो मैंने वहां पर अपनी रचना पाठ किया। लोगों की तरफ से फिर एक कमेंट आई कि यार 1-2 कविता और चाहिए, तो बीच में 1-2 बार मुझे फिर बुलाया गया। ढेर सारे कई बार मुझे बुलाया गया, 2-3 बार मुझे अवसर मिला। अमूमन एक ही बार कविता पढ़ने मिलता है, लेकिन उस समय मुझे 2-3 बार पढ़ने होते। मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने ज्यादा पढ़ा
तो हो सकता है सम्मान मुझे ज्यादा मिलेगा, तो भाई फरुखाबाद का हूँ तो सम्मान की इच्छा थी कि आज सम्मान मिलेगा, गाड़ी से गए अपना खर्च करके। लेकिन वहां पे कार्यक्रम खत्म होने पे आ गया, कार्यक्रम समाप्ति को था, कहीं कुछ नहीं है। देखो यार, सम्मान की कोई व्यवस्था नहीं, बड़ा परेशान था अंदर ही अंदर। तो कार्यक्रम कर समाप्ति भी हो गया, लोग अपने घरों को जाने लगे, मैं भी अपनी तरफ चलने लगा। मैंने कहा ठीक है। तो उस भीड़ में से एक बुजुर्ग निकल के आते हैं, उन बुजुर्ग मुझको किनारे ले गए, बोले बेटा बहुत अच्छा आज आपने पढ़ा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। रात का लगभग 2 ढाई बजा था। तो बोले मेरे साथ चलो मेरे घर पे। तो हम जानते नहीं थे, लेकिन फिर भी चले गए। हम भी उस समय 3 4 साल पहले की बात है। तो उनके घर पे चले गए, तो उन्होंने रात में ही आपको बताएं चाय नाश्ता करवाया, भोजन करवाया, और चलते चलते मुझसे ये कहा कि बेटा इस मंच पे आपका सम्मान नहीं हुआ, मुझे बड़ा खराब लगा। तो मैंने कहा अरे सर कोई बात नहीं है, तो मैं मुझे सम्मान माँ सरस्वती दे रही है, वो साक्षात सुन रही है, इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए और क्या हो सकता है। और आप मुझे अपने घर तक लेके आए, मैं समझता हूँ उन पूरी भीड़ ने सम्मान मुझे दे दिया। उन्होंने अपने घर से अंदर से 500 रुपए मंगवा के मुझे गिफ्ट में दिए। मैं लेने से मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने दे दिए। तो वो इतना यादगार मेरे लिए है। मैंने तुरंत पेन निकाला, मैंने कहा दादा आप इस पे अपना दस्तखत कर दीजिए। बोले बेटा दस्तखत कर देंगे, ये नोट चलेगा नहीं, हमने कोई मुझे चलाना ही तो नहीं है। मैंने वो अपनी फाइल में ला के रख लिया, आज भी मेरे साथ सुरक्षित रखा है वो नोट। तो ये किस्सा बड़ा यादगार रहा मेरे लिए, है कि कल्पना जरूरी है, भावना जरूरी है, शायरी में शायर की आत्मा जरूरी है। और जीने का सलीका अगर सीखना है तुमको, तो बुजुर्गों के सानिध्य में बैठना जरूरी है। जब हम लोग बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, उनको सीखेंगे, उनको समझेंगे, तो जीवन जीने का अनुभव आएगा। तो इस तरीके से ये किस्सा बड़ा यादगार रहा। मैं उन बुजुर्ग को आज भी हृदय से नमन करता हूँ, बड़ा याद करता हूँ उनपे, कितना स्नेह था मेरे प्रति, कितना प्यार था मेरे प्रति। एक कवि और एक शायर में क्या अंतर होता है जी? कवि और शायर में बस यही अंतर है, जैसे हम लोग हिंदी और जो उर्दू का फर्क है। ठीक है। हिंदी भाषा और उर्दू भाषा, जो हिंदी भाषा में कविता हम लोग लिखते हैं हाँ। तो वो कवि हो गया, ठीक है। और जो उर्दू भाषा में वो शायर हो गया। बाकी और कोई ऐसा फर्क नहीं है। हम लोग मुशायरों में भी जाने का प्रयास करते हैं, हाँ। अवसर मिलता है। उन लोगों को भी हमारे हिंदी मंचों पर आने का अच्छा। अवसर मिलता है, तो अच्छा लगता है। ये हमारी देश की जो तहजीब है, जो गंगा गंगा जमनी तहजीब है, जो संस्कृति है, उसका हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। और कवि का नजरिया ही यही है कि समाज में बदलाव हो, बिल्कुल। कैसे भी करके, चाहे वो हिंदी भाषा के माध्यम से, या उर्दू। चाहे वो इंग्लिश में, चाहे वो उर्दू में, कोई भी ऐसी कविता हो जिससे हमारी युवा पीढ़ी को सीखने को मिले, हमारे जो लोग बैठे हैं, उनको सीखने को मिले, समाज में एक अच्छा संदेश जाए। बिल्कुल, एक जो कवि होते हैं उनको संसार को देखने का नजरिया क्या अलग होता है? नजरिया अलग नहीं होता है। जैसे एक सूक्ति आपने सुनी होगी, जहां न पहुंचे रब वहां पहुंचे कवि। तो कहते हैं यार सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां भी कवि का चिंतन पहुंच सकता है। उस सूक्ति को एक कवि ने बड़े अच्छे तरीके से विस्तृत रूप से उसको व्याख्यान दिया है कि जलता सूरज आधे जग पर, आधे पर रहता सदा अंधेरा है, वो एक साथ सारे जग पर कर पाता नहीं उजेरा। हम लोग विज्ञान के स्टूडेंट हैं, पढ़ा होगा कि अगर जब यहाँ पर दिन है, तो कहीं ऐसे देश में जहाँ पर रात्रि होगी, और कहीं ऐसे देश जहाँ पर दिन होगा तब यहाँ पर रात्रि होगी। एक साथ पूरे पृथ्वी पर नहीं हो पाता सूरज की किरणों का प्रसार। कि जलता सूरज आधे जग पर, आधे पर रहता सदा अंधेरा है, वो एक साथ सारे जग पर कर पाता नहीं उजेरा है। और कभी ऐसा सूरज है जिसका यश कभी न काला होता है, और जिसके प्रकाश से एक साथ हर ओर उजाला होता है। ये कवि का दृष्टिकोण है कि कवि पूरे विश्व को समाहित करते हो। कभी कोई पंक्तियां अपने लिए नहीं लिखता। अगर कोई समाज के उद्धार के लिए पंक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं लिखी, बल्कि पूरे विश्व के लोगों को समर्पित करने के लिए लिखी है। डॉक्टर कविता तिवारी जी बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखती हैं, 4 अपने युवाओं को समर्पित करते हुए कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारा देश ये फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे मौला मैं तुझसे मांगता हूँ, वे युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। युवा तो युवा पीढ़ी के लिए लिखा, सिर्फ अपने घर के युवाओं के लिए नहीं लिखा, या सिर्फ अपने जनपद के युवाओं के लिए नहीं लिखा, सारे युवाओं के लिए, पूरे विश्व के लिए। तो एक कवि का जो नजरिया है पूरे विश्व को देखते हुए, राजनीति अगर देखी तो पूरे विश्व की राजनीति को देखते हुए, और अगर मातृशक्ति की समस्या को उठाया तो पूरे विश्व की मातृशक्ति के लिए, मतलब पूरे विश्व की मंगल कामनाओं के साथ कभी एक अलग नजरिए से देखता है हर एक चीज को। हम लोग कहीं जाते हैं यात्रा पर, बस में बैठे हुए हैं और खिड़की से बाहर नजर है, तो भी उस नजर में भी हम लोग कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, कुछ ऐसा मिल जाए जिसके विषय हम लोग लिख दें। कोई पंछी बैठा हो पेड़ के ऊपर, उसके विषय में कुछ लिख दे, या सूर्य किरण कहाँ तक पहुंच रही है, या कौन, हर एक तरीके का एक नजरिया है हम लोगों का। तो उस प्रकार से बाकी कहीं अलग नहीं, वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही रहते हैं। आप सबके लोगों के बीच में ही, आपकी बातों को ही सिर्फ एक रचनात्मक रूप, जैसे माला है उसके मोतियों को बिखेर दो, तो बिखरे पड़े हैं। हम कभी लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसमें धागा लेके एक सुई से पिरो के बोले बस ये है। बातें सिर्फ वही है, हिंदी के शब्द वही है, भाव वही है, सिर्फ कहने का
अंतर है। अंतर है। आप लोग कहेंगे हो सकता है हम लोग ना समझ में आए, लेकिन वही चार पंक्तियों के बीच में हमने बात कह दी हाँ, तो वो अच्छे समझ में आती है, रचनात्मक लगती है, रोमांचक लगती है, बड़ा अच्छा लगता है कि भाई बड़ा अच्छी बात कह दी। अच्छी बात। बातें वही है, कोई नई बात नहीं है, सिर्फ वही बात है। तो ये एक कवि का दृष्टिकोण रहता है। जब आपने साहित्य में अपनी रुचि दिखाई थी तो आपके पिताजी ने आपकी मदद की। तो ध्यान में बहुत ठीक है, और जब आपने संगीत में रुचि दिखाई थी तो आपकी मम्मी माता ने जी ने बड़ी मदद मदद की। की। तो क्या आपने माता पिता के लिए कुछ लाइनें आप बताइए। हाँ, माता पिता के लिए मैं लिखा कि प्राप्त करना ज्ञान तो सदगुरु शरण में जाइए, चाहते कल्याण शत धर्म को। मैं समझता हूँ कि ईश्वर पर धरती पर हम लोगों ने ईश्वर को साक्षात रूप में नहीं देखा, हम्म। लेकिन उनके एक स्वरूप को माता पिता में जरूर हम लोग देखते हैं। बिल्कुल। और हर एक युवा को देखना भी चाहिए, हर एक बच्चे को देखना भी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी हम लोगों ने सेवा कर ली हम्म। तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बिल्कुल। प्राप्त करना ज्ञान तो सदगुरु शरण में जाइए, चाहते कल्याण शत धर्म को अपनाइए, और सृष्टि की संपत्ति सब पितुमातु के चरणों में है। सृष्टि की संपत्ति सब पितुमातु के चरणों में है, चाहते धन्य शुभग आशीष उनसे पाइए, चाहते धन्य शुभग आशीष उनसे पाइए। तो कभी माता पिता का दिल ना दुखाओ। कई बार माता पिता डांट भी देते हैं, हमारी मम्मी कई बार चिल्लाती रहती है उनको, सही। तो हम उनकी डांट को हंसी में ले लेते हैं और हंसी में लेते हुए उनकी बात को रफा दफा कर देते हैं। ये सोचते हैं कि आज जब वो हैं तो हमें डांट रहे हैं, हाँ। लेकिन एक सत्य है कि एक दिन वो भी होगा जब वो नहीं होगी हमारे लिए, तो हमें कौन डांटेगा, तो हमें बड़ी याद आएगी। तो उन यादों को हम बेकार ना जाने दें, एक भी पल को बेकार ना जाने दें, इसलिए बड़े स्नेह से उनकी डांट को चुपचाप सुनते रहते हैं और अंदर ही अंदर खुश हो लेते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद आके फिर अपना वही बातचीत हो जाती है। तो मैं संदेश भी यही सबको देता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि हर एक व्यक्ति को जीवन में अपने माता पिता की सेवा जरूर करनी चाहिए। लेकिन आज का ट्रेंड बदला है। आजकल हम लोग अगर दूसरे की मम्मी हमें कोई काम बता दे तो हम बड़े खुशी से करते हैं, हाँ। और हमारी अपनी मम्मी कह दे तो हम लोग भटक जाते हैं, हाँ। कह रहे कहाँ तुम परेशान करती रहती हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक माता पिता हमारे लिए बराबर होना चाहिए, बड़े बूढ़ों की सेवा करें, क्योंकि ये मेहमान है। मैं तो ये समझता हूँ हम लोग भी सब मेहमान हैं। सब मैं। हमारे पिताजी जब कोरोना की बड़ी गंभीर परिस्थितियां थी, हाँ। उनको कोरोना पीड़ित हुए, तो एक पल को ऐसा लगा कि पता नहीं क्या होगा। एम्बुलेंस आती है, लेके जाती है, हॉस्पिटल में एडमिट किया, तो वहां से उनका फोन आता है कि बेटा एक कॉपी और एक पेन भिजवा दो, क्योंकि वो भी कवि है। ठीक। तो हमने कहा दुनिया काढ़ा मंगवा रही है, कोई च्यवनप्राश मंगवा रही है, कोई चूरन दवाई मंगवा रही हाँ। है, आप कॉपी पेन मंगवा रहे हो, क्या चक्कर है। बोले नहीं, यहाँ पे कुछ पंक्तियां आई लिखेंगे। ढेर सारा लिखा, उनमें से दो पंक्तियां चुनिंदा मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि किस तरह का रोग कब लग जाए कुछ मालूम नहीं, कौन कब आ जाए कब उठ जाए कुछ मालूम नहीं। पता नहीं कौन सा रोग लग जाए, किस तरह का रोग कब लग जाए कुछ मालूम नहीं, कौन कब आ जाए कब उठ जाए कुछ मालूम नहीं, और हम परिंदे चार दिन को हैं बसेरे पर बसे, कब टिकट कट जाए हम उड़ जाए कुछ मालूम नहीं। जीवन का कोई भरोसा नहीं, लेकिन जो पल मिले उन पलों में हम लोग को जो इतना अच्छा काम कर ले, जैसे आज आप कितना सुंदर काम कर रहे हो कि हम लोगों को बुला के इतने सम्मान से हम लोगों के विचारों को सभी के साथ भेज रहे हो। और विचार एक ऐसी चीज है कि एक दूसरे को देने से बढ़ती है। बिल्कुल। आपके पास एक रुपए है, मेरे पास एक रुपए है, हमने अपना एक रुपए आपको दिया, आपने अपना एक रुपए हमको दिया, तो किसी की बढ़ोतरी नहीं हुई। आपके पास एक ही रहा, मेरे पास भी एक है। ठीक। लेकिन अगर एक विचार आपने अपना हमें दिया, हमने आपको अपना विचार दिया, तो दो विचारों का अधिकारी आप हो गए, दो विचारों का अधिकारी हम हो गए। तो विचारों का आदान प्रदान बहुत जरूरी है। भाषा भी हमें यही सिखाती है, हिंदी भाषा भी सिखाती है। भाषा यही है, विचारों का आदान प्रदान, तो वो आपके माध्यम से हो रहा है। जो आप ये कविताएं प्रस्तुत करते हैं इसमें आपने हिंदी शब्दों का चयन करना कहाँ से सीखा। देखिए हिंदी तो इतना विशाल संग्रह है, किसी भी भाषा पे एक जिसको बोलते हैं ना पकड़ बना पाना, हाँ। हाँ। मैं नहीं समझता बड़ा सरल है। पूरी भाषा पे पूर्णतः कोई पकड़ बना ही नहीं सकता, मैं तो ये कहता हूँ। ठीक। बड़ा विशाल संग्रह है। लेकिन आज जो भी मैं हिंदी भाषा का चयन, चूंकि स्कूलिंग हमारी सेंट एंथोनी स्कूल से रही, ठीक। सीबीएसई मोहल्ला साउथ इंडियन स्टाफ है वहाँ पूरा, तो कंटिन्यू थ्रू आउट इंग्लिश में रहे। ठीक। तो आज उसका लाभ ये है कि जब कभी इंग्लिश में बात करनी होती है तो हाँ। उसमें भी मैं सक्षम हूँ। लेकिन हिंदी के शब्दों का चयन मैंने सबसे पहले तो अपने पिताजी से ही सीखा, बार बार बता। ठीक। साथ ही साथ जो साहित्यिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें हमारे नगर की शान जो राष्ट्रीय मंच संचालक थे डॉक्टर शिवम अंबर जी हैं, हाँ। उनके सानिध्य में बैठा, उनके सानिध्य में भी सीखा। और भी ढेर सारे कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, साहित्यिक आध्यात्मिक कार्यक्रमों में जाता हूँ, सबको सुनता हूँ, समझता हूँ। एक होता है कि सिर्फ सुनना, और एक होता है सुनकर समझना, समझना। और एक होता है सुनकर समझना उसका आत्मसात करना। बिल्कुल। तो मैं प्रयास करता हूँ उसको आत्मसात करने का। किसी भी बात को सुना, मुझे अच्छी लगी, घर पे जाके मैं लिख लेता हूँ कि यार बड़ी अच्छी बात कही। तो वो बात क्या है, शब्दों का ही सब चयन है, शब्दों से ही वाक्य बनते हैं, वाक्यों को ही मंच से बोलते हैं। मैंने उसको लिखा अपने साथ। दूसरा, ढेर सारी पुस्तकें हैं जो ढेर सारे लेखक लिख के गए हैं, ढेर सारे कवियों ने अपनी कविताएं लिखी, रचनाएं लिखी, उनको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। और आजकल तो सोशल मीडिया इतना बढ़िया माध्यम है जिसमें एक विशाल संग्रह मिल जाता है।
डिक्शनरी है, सारा कुछ है। हर तो चीज। वो मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ लगातार अध्ययन से, क्योंकि अध्ययन की कोई उम्र नहीं होती। हाँ। हम लोग आज अध्यापक हो गए, अगर ये सोच लेंगे अब क्या जरूरत है, हाँ। अब तो नौकरी करो, पैसा कमाओ, खाओ पियो चले जाओ, तो उससे कोई मतलब नहीं है। प्रयास करना है कि जब तक एक एक श्वास है तो वो श्वास सार्थक हो, कुछ अच्छा काम करें समाज के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने युवा पीढ़ी के लिए, अपने वयोवृद्धों के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जो जमीन है उसके लिए हमें लगातार कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो उसके लिए अध्ययन बड़ा जरूरी है। तो अध्ययन सदैव हम लोग करना चाहिए। लेकिन अब समस्या क्या है, आज की युवा पीढ़ी अध्ययन करना चाहती नहीं। हाँ। वो सिर्फ ये देखती है कि यार फलाना बहुत बड़ा आदमी है, उसके पास फॉर्च्यूनर है, हम्म। तो ये फॉर्च्यूनर हमें भी चाहिए। लेकिन उसके बाद फॉर्च्यूनर है कैसे, उसके पीछे जाओ हाँ। कि आखिर उसने बड़ा एक संघर्ष किया होगा। बिल्कुल। हम लोग जब कभी गंगा जी के पुल पे खड़े होते हैं, तो जब हम लोग गंगा नदी में नीचे देखे, तो बड़े अच्छे बगुले तैरते हुए नजर आ रहे हैं, आराम से जल पे बैठे और चलते चले जा रहे हैं। उनको देख के मन में कई बार भाव आता है कि यार काश प्रभु हमें भी यही बगुला बना दिए होते, कहाँ टेंशन में पड़ गए। बचपन में पढ़ाई लिखाई करो, फिर नौकरी के लिए भटको, फिर शादी हो जाए, बच्चों की शादी करो, बुढ़ापे में डंडा लेके चलो। ये बगुला कितना बढ़िया तैर रहा अपने पानी में, ठीक। तैर तो रहा है। लेकिन जब कभी हम जल के नीचे से मुंह डाल के देखें, तो बगुला जिस स्पीड से अपने पैर चला रहा है, इतना थक जाता है वो, और जब इतनी तेज पैर चला रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, तब जाके कहीं बड़े मोहब्बत से तैर रहा है ऊपर। तो हम उसके पीछे के संघर्ष को देखें कि आखिर वो संघर्ष कितना कर रहा है तैरने के लिए। तो ये संघर्ष हम लोगों को भी करना चाहिए। जब युवा पीढ़ी इतना संघर्ष कर लेगी, तो सफलता से कोई रोक ही नहीं सकता। आप एक कवि के रूप में धर्म को कैसे देखते हैं? देखिए, धर्म की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। सही मायने में जिस जगह पर हम हैं और वहां पर क्या कार्य कर रहे हैं, वही हमारा धर्म है। जैसे आज कई बार लोग सुबह से लेकर शाम तक पूजा ही पाठ में लगे हुए हैं, बच्चे बेचारे भटक रहे हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। या महिलाएं हमारी कथा सुनने गई तो दिन भर कथा ही सुन रहे, हस्बैंड बेचारे नौकरी से घर पे आ गए, उनको चाय भोजन कोई नहीं। तो ये धर्म नहीं हुआ। धर्म हमारा क्या कहता है, जिस समय अगर हम शिक्षक हैं और हम कक्षा में बैठे हैं, तो उस समय हमारा धर्म ये बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, उनके साथ मेहनत करें। ये हमारा धर्म कह रहा है। फिर हमारा धर्म, हम स्कूल से चले घर के लिए, रास्ते में जा रहे हैं, तो हमारा धर्म क्या बनता है कि सबसे पहले तो हम खुद सुरक्षित चलें। जब हम खुद सुरक्षित चलेंगे तो आने वालों को भी हम बचा सकेंगे। रास्ते में कहीं कोई ईटा गुट्टी पड़ा, उसको हटा के किनारे कर दे, ये हमारा धर्म कह रहा है। एक पुलिस वाला अगर अपने थाने में बैठा हुआ है, कोई अपनी कंप्लेंट लेके आए, तो वो उसका निराकरण करे, ये उसका धर्म कहता है। एक जिलाधिकारी का धर्म क्या कहता है कि वो अपने जनता की सेवा के लिए सदैव लगातार प्रयासरत रहे। एक नेता का धर्म क्या कहता है कि वो अपने जनता की समस्याओं को सुने। तो ये धर्म है। धर्म जाति भेद से उस पार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए। बड़ा सुंदर पंक्तियां किसी ने लिखी, धर्म जाति भेद से उस पार होना चाहिए, आदमी को आदमी से प्यार होना चाहिए, कृष्ण सुदामा सा व्यवहार होना चाहिए, नारियों में सीता सा संस्कार होना चाहिए, और फिर तो राम राज अपने आप आ जाएगा। पहले प्रभु श्री राम सा किरदार होना चाहिए। तो उनके किरदार को हमें धारण करना है। सही में धर्म यही है। अगर राम जी देखा, लगातार पल पल बेचारा कितना संघर्ष हुआ। हाँ। अभी कोरोना काल में जो रामायण दोबारा प्रसारित हुई दूरदर्शन पे, हाँ। हाँ। तो मैंने देखा जीवन उनका पूरा संघर्षों में चला गया, सारा। पूरा जीवन संघर्षों। और क्यों? सिर्फ धर्म को निभाने के चक्कर। लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा, और धर्म को नहीं छोड़ा, उसका लाभ क्या हुआ कि आज लगातार हम उनका गुणगान कर रहे हैं, और कितनी सदियों तक उनका गुणगान किया जाएगा इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा नहीं सकते लगा। हैं। प्रभु श्री राम को एक एक जगह पर हम लोग उनको हर एक चीज में प्रभु श्री राम को ही देखते हैं। हमारे पास अगर ये घड़ी भी है तो उसमें भी हम श्री राम को देखते हैं। हमारे पास जो भी प्राकृतिक चीजें हैं, जो भी धूप है, छांव है, हवा है, पृथ्वी है, दिन है, रात्रि, सब में प्रभु श्री राम को देखते हैं। क्यों? सिर्फ धर्म की वजह से। अपना धर्म उन्होंने नहीं छोड़ा जो उनका धर्म कहता है। और धर्म हमारा सबसे बड़ा ये है कि हम लोग आपस में सबसे पहले प्रेम से रहें, आपस में एक सौहार्द स्थापित करें, आपस में एक दूसरे को देख के जलन ना महसूस हो। हम लोग अच्छा सा, जब हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो हम लोग अच्छे से पढ़े, ये हमारा धर्म कहता है। जब हम नौकरी में आ जाएं तो हम उसके अनुरूप कार्य करें, वो हमारा धर्म कहता है। जब हम एक अलग स्टेज पे पहुंच जाए तो लोगों की सेवा करें, ये हमारा धर्म कहता है। माता पिता की सेवा करें, ये हमारा धर्म कहता है। तो धर्म को हम लोग सिर्फ पूजा पाठ को नहीं देखते हैं। एक कवि के रूप में मैं बता रहा हूं कि सिर्फ पूजा पाठ को ही हम लोग धर्म नहीं समझते कि सिर्फ गीता या रामायण पढ़ ली तो उसको पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जब तक उसको हमने अमल नहीं किया, जब तक उसको संसार में हमने अपने तरीके से उसका अमल नहीं किया, लोगों की सेवा भाव न रखा, या मन में कोई भ्रांति बनी रही, तो मैं समझता हूँ वो धर्म बेकार है, वो किसी मतलब का नहीं है। दिन भर पूजा हम लोग करो लेकिन अच्छे काम ना करो तो क्या मतलब हुआ? तो कोई फायदा नहीं। तो धर्म सिर्फ वही है कि हमारा जो कर्म क्या है, जो कर्तव्य क्या है, वो हम अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। अगर वो कर्तव्य हमने अच्छे से कर दिया तो मैं समझता हूँ हमने धर्म का पालन कर लिया।
और पूर्णतः हम धर्म के प्रति जागरूक हो गए, धर्म को समर्पित हो गए, अगर हमने अच्छा काम कर लिया। क्या धर्म हम लोगों को हिंदू मुस्लिम करना सिखाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सिखाता है। धर्म कभी कहता ही नहीं है कोई हिंदू है कौन मुस्लिम है। ये सिर्फ हम लोगों ने अपनी यहाँ पर भ्रांतियां बना ली हैं, और जो चीज बन गई तो वो धीरे से मिटेगी, आज नहीं कल कभी ना कभी जरूर मिटेगी। जैसे अभी हम लोगों ने देखा है कि हमारे यहाँ कोई व्यक्ति अगर गोलोकवासी हो जाता है, मर जाता है, स्वर्गवासी हो जाता है, तो उनकी याद में फिर पूजा पाठ होते हैं और एक 13वीं संस्कार होता है। हाँ। मुझे नहीं अच्छा लगता, अंदर से बड़ा खराब लगता है। एक तो हमारा इंसान भी चला गया, उसके वियोग में हम लोग कष्ट में भी हैं, दूसरा कार्ड भी छप रहे, बट भी रहे और लंबी चौड़ी दावत हो रही। क्या मतलब हुआ इसका? लेकिन अब वो प्रथा चल आई है, तो उसको थोड़ा सा निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन आज नहीं तो कल धीरे धीरे जब इन चीजों को धीरे से विरोध होगा और जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आएंगी। तो धर्म का भी वही है कि धर्म हमें कभी हिंदू मुस्लिम नहीं सिखाता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हैं देश के चार सिपाही, क्योंकि अगर ये भाई भाई होंगे तो बंटवारे होंगे और वही होते रहे। तो हम लोग इनको एक सिपाही के रूप में देखें। हाँ। हम लोग इस तरीके से ये होना चाहिए कि धर्म में हिंदू मुस्लिम कभी कुछ नहीं ये होता। आपने बिल्कुल नया निकाला है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये हैं देश के चार चार सिपाही। सिपाही। अगर भाई भाई होंगे तो बंटवारा नहीं बंटवारे और हुए बिल्कुल होते हैं। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठ, किसी कवि ने लिखा, चेहरों पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं, करके सारे लोग हिसाबे पाई पाई बैठे हैं, और आज वसीयत करने वाले हैं बाबूजी दौलत की, घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं। तो ये भाइयों का प्रेम ही नहीं रहा आपस में, और जब प्रेम नहीं रहा तो क्या धर्म रह गया, क्या मजहब रह गया, कोई मतलब ही नहीं। आपस में प्रेम होना चाहिए। आप युवाओं के लिए कोई संदेश या युवाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवाओं के लिए संदेश सिर्फ यही है कि हम लोग संघर्ष करें, ठीक। कभी भी सफलता का शॉर्टकट न ढूंढे। हम्म। हमारे बीच वाले भैया जब दुबई घूमने गए तो उन्होंने वहां का एक आत्मसात किया, अवलोकन किया, और बड़ा अच्छा एक रिजल्ट निकाल के दिया मुझे। क्या? बोले कि जब मैं हर एक गली में घूमा, बहुत कुछ घूमा, सब कुछ देखा, कहीं पर भी मुझे कोई होर्डिंग नहीं लिखी दिखी जहां पर लिखा हो कि फलाने युवा नेता, राष्ट्रीय महामंत्री, उनने का ये उपाध्यक्ष। हमारे फुर्खाबाद की खास बात क्या है, या ढेर सारी जगह मैंने देखा है युवाओं को कि जरा जरा से हैं और पोस्टरों में नाम छपा हुआ है कि फलाने सिंह और युवा नेता, वो छात्र नेता, और वो राष्ट्रीय महामंत्री, वो उपाध्यक्ष। ये चीजें हमारे जो संघर्ष के जो रास्ते में बाधक बनती। हम लोग उन चीजों से थोड़ा सा दूर हटे। पहले जो हमें एक प्रमुख कार्य दिया है हमारे संघर्ष करने का, पढ़ाई करने का, उसको हम करें। एक उम्र के बाद जब हम एक सफलता हासिल कर लें, कहीं एक हैंड हमारा मजबूत हो जाए, उसके बाद हम लोग राजनीति के क्षेत्र में भी आ जाए तो ठीक है। अब पता लगे हमारे पास खुद की मजबूरियां हैं, माता पिता के रुपए पे ऐश कर रहे हैं, कल को जब वो नहीं होंगे तब क्या होगा? तब वही स्थिति होती है कि जो माता पिता हमारे लिए बना के गए धीरे धीरे वो बेचना शुरू हो जाता है। तो ये परिस्थितियां ना हो, इसके लिए युवाओं को यही संदेश रहेगा कि हम लोग संघर्ष करें, और जितना अधिक संघर्ष कर लेंगे उतना अधिक हमको प्रॉफिट होगा। जितना अधिक कर लेंगे उतना अधिक हमको लाभ होगा। जितना अधिक संघर्ष कर लेंगे उतना अच्छी जगह पर अपना स्थापत्य बना पाएंगे, एक अच्छी जगह पर बैठ पाएंगे। और दूसरा, कभी किसी के कहने सुनने पर ना चले, क्योंकि समस्या ये, हम लोग कुछ अच्छा करने चलते हैं तो दो चार लोग जरूर ऐसे होते हैं जो पीछे खींचने वाले तैयार होते हैं। हमने कहा कि भाई हमारा आईपीएस बनने का मन है, कप्तान साहब बनने का मन है, एसपी साहब बनने का मन है, तो दूसरे लोग तुरंत चार छह लोग ऐसे होते हैं, हमने शीशे में शकल देखी अपनी। अब जैसे ही इतनी बात कही तुरंत हमारा मनोबल गिर जाता है कि यार शकल तो वाकई नहीं देखी, भाई से हताश हो गए, एकदम परेशान हो गए। मैं एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से बात क्लियर कर दूं। एक बार एक खच्चर, जानते होंगे जिसपे सामान ढोते हैं, तो एक खच्चर जा रहा था और पिता खच्चर पे बैठे हुए थे, पुत्र पैदल पैदल चल रहा था। एक गांव से निकले तो लोग खतरनाक, बोले देखो कितना निष्ठुर पिता है, खच्चर पे खुद बैठा हुआ है, बच्चा बेचारा पैदल पैदल चल रहा है। तो पिता ने बात सुन ली, गांव वालों बोले यार लोग तो सही करे, बेटा ऐसा करो तुम बैठ जाओ, हम पैदल पैदल चल रहे। पिता बैठ गए, तो बेटा बैठ गया, पिता पैदल पैदल चलने लगे। अगले गांव से फिर पहुंचे, लोग खतरनाक, बोले देखो कलयुगी औलादे, अपना खच्चर बैठा हुआ है, पिता बेचारे पैदल पैदल चल रहे, बताओ कहां से कहां जमाना पहुंच गया। तो पिता ने कहा यार बात तो सही कह रहे लोग, लला ऐसा करो घर के दोनों लोग बैठ जाओ। या दोनों लोग खच्चर बैठ गए, अगले गांव से फिर पहुंचे, लोग खतरनाक, बोले देखो जानवर के प्राण निकले जा रहे हैं, और दोनों चढ़े बैठे। तो पिता ने कहा यार बात तो सही करे लोग, यार एक ही उपाय बचा, ऐसा करो घर के दोनों लोग पैदल पैदल चलो, इस खच्चर को खाली चलने दो। ऐसे ही हुआ, पिता और पुत्र दोनों पैदल पैदल जा रहे, खच्चर भी खाली खाली जा रहा। अगले गांव से फिर पहुंचे, लोग खतरनाक, बोले देखो बेवकूफों, खच्चर खाली चल रहा,
अब अपना दोनों लोग पैदल चल रहे। तो परिस्थितियां ये हैं कि हम लोग कुछ भी कर ले, समाज अपनी बात तो कहते रहेगा, मत कर परवाह उनकी, जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। पूरी युवा पीढ़ी को समर्पित की, मत कर परवाह उनकी, जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे ये सर जब आएगा तेरा जमाना। और लहरें बन जाएं तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो लोगों का काम है वो अपना करते रहेंगे। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य क्या है, वो हमें अपना अंदर से आत्मसात करना होगा। क्योंकि ऐसा बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सबसे पहले निज कृपा, फिर गुरु कृपा, और सर्वांत में आती है प्रभु कृपा। सबसे पहले हमें निज कृपा करनी होगी। निज कृपा का मतलब हम अपने ऊपर कृपा करें, हम अपना सीखें कि आखिर हमें क्या करना है। हमें अगर अध्यापक बनना है तो उसके अनुरूप हम प्रयास करें, हमें अगर अग्निवीर में जाना है तो हम उसके अनुरूप दौड़ भाग करें, अपने फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पढ़ाई करें, या हमें अन्य किसी भी फील्ड में जाना है उसके अनुरूप पढ़ाई करें। उसके बाद गुरु भी कृपा करेगा, और जब गुरु कृपा करेगा तो ईश्वर भी अपनी कृपा बरसाएगा। अब हम केवल किताब लिए बैठे रहे, महाभारत की पढ़ें और रामायण पढ़ते रहे प्रभु के सामने कि हे प्रभु हमें अग्निवीर बना दो, अग्निवीर तो नहीं बना सकते। प्रभु कृपा डायरेक्ट नहीं हो सकती। पहले निज कृपा, फिर गुरु का सानिध्य मिलेगा, अध्यापकों का सानिध्य मिलेगा, और जब उनका सानिध्य मिला तब जहां पे थोड़ी बहुत दो चार नंबरों से कभी अटकती है, तो मैं ऐसा समझता हूँ ईश्वर कृपा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि मैंने अपने साथ देखा है, माँ गंगे के सानिध्य में रहा 12 वर्षों से, ढेर सारी जगह ऐसी ऐसी कृपा मिली जिसको मैं कभी सोच नहीं सकता। तो प्रभु कृपा तभी मिलेगी जब हम लोग निज कृपा करेंगे। युवाओं को मुख्यतः यही संदेश है कि लगातार परिश्रम करें, लगातार संघर्ष करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और सीखें, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमेशा सीखने का प्रयास करें। और कभी भी लड़ाई झगड़ा न करें, क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है, युवा पीढ़ी की उम्र, जहां पर कई बार हम लड़ाई झगड़े कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हमको नुकसान उठाना पड़ता है, हमारे परिवार को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रेम की परिभाषा मैं बताऊं, एक बार अकबर और बीरबल किसी एक वन में जा रहे थे टहलने के लिए। तो एक वहां पर एक छोटा सा गड्ढा था, पानी भरा था बड़ा सुंदर। एक हिरण और हिरणी का जोड़ा वहां पर मरा पड़ा था। दोनों हिरण और हिरणी मरे पड़े थे, पानी भी था पास में। तो अकबर ने बीरबल से एक सवाल किया कि ना ही कोई घाव है, ना ही लगियो कोई बाण, कहे अकबर सुन बीरबल, कहविद निकसे प्राण। अकबर ने बीरबल से कहा कि इनके ना तो कोई घाव है हिरण्य के, ना ही कोई इनके बाण लगा है, पानी की भी व्यवस्था है, सुंदर छाया है, लेकिन आखिर प्राण कैसे निकल गए। तो बीरबल ने जो उत्तर दिया उससे पूरी की पूरी प्रेम की परिभाषा आ गई। बीरबल ने कहा कि जल थोड़ा नेहा घना, लगे प्रेम के बाण। जल थोड़ा नेहा घना, लगे प्रेम के बाण, और तू पीऊ कहत ही निकस गए फिर प्राण। हिरण हिरणी से कह रही तुम पी लो, हिरणी हिरण से कह रही तुम पी लो, और दोनों लोगों ने प्राण त्याग दिए। ये असली प्रेम है। तो ये असली प्रेम अब हमारे बीच रही कहाँ गया, युवाओं के बीच में रही ही नहीं गया। अब प्रेम सिर्फ दौलत का रह गया। अगर हम लोग दोस्ती उसी से करना चाहते हैं जो बड़ा एक मजबूत खानदान से हो, जिसके पास गाड़ी हो, ताकि हमें कभी मौके पर गाड़ी मिल जाए, स्वार्थ की दोस्ती रह गई। उन चीजों से हटकर अगर हम लोग निस्वार्थ भाव से दोस्ती करें, क्योंकि वातावरण का बहुत बड़ा असर पड़ता है। हमारी युवा पीढ़ी जिस जगह पर बैठेगी, अगर वो जगह अच्छी है तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और गलत जगह बैठे तो गलत प्रभाव अपने आप पड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले अपने वातावरण को शुद्ध करें, अच्छी संगत करें, अच्छे लोगों में बैठे, है ना, उनकी जीवनी को पढ़ें, जो बड़े बड़े इतिहासकार हुए उन लोगों को पढ़ें, उनसे सीखें कि आखिर संघर्ष या सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, हम लोगों को मेहनत तो करनी ही है। दिन रात हम लोग जब आज मेहनत कर लेंगे तो आगे आराम रहेंगे, आज आराम करेंगे तो आगे संघर्ष रहेगा। तो उससे अच्छा अभी संघर्ष कर लें, आगे आराम उठाएं, वो ज्यादा अच्छा है। युवा आजकल शॉर्टकट के लिए ज्यादा पीछे पड़ते हैं, तो वो मेहनत कम करना मेहनत चाहते कम करना चाहिए, तो ये चीजें उनके जो सफलता में बाधक बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें मेहनत ज्यादा करनी चाहिए, और वो मेहनत जब करते हैं तो वो फल की भी पहले से ही अपेक्षा कर लेते हैं कि अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा तो मुझे ये फल है, मिलेगा। ये फल मिलेगा। उन्हें फल की भी इच्छा नहीं रखनी हाँ, चाहिए। फल की इच्छा नहीं, देखिए फल तो अपने आप मिलेगा, जब हम अच्छा बिल्कुल। करेंगे तो फल अपने आप निकल के आएगा, और अच्छा नहीं करेंगे तो फल तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। ऐसे अपना भटकते रहो, काम चलता रहेगा। और काम तो फिर सभी का चलता हाँ हाँ हाँ। है ना। काम तो जो मेरे जैसे कहते हैं ना कि जानवर है तो वो भी इतना खा पी लेते खा हैं, भी लेते एक हैं। जिंदगी काट के चले जाते हैं। ईश्वर ने जिस उद्देश्य के साथ भेजा है, इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, देवता भी तरसते हैं यहाँ पर आने को। बिल्कुल। सारा कुछ हमें मिला है, और उन चीजों का अगर हम सही उपयोग न कर पाए, एक अपने आप को अच्छा स्थापत्य न दे पाए, तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन बेकार है। मनुष्य होने का फिर कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं है मनुष्य हाँ। होने का। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, कुछ अच्छा करो, पहले अपने को अच्छा बनाओ,
जब हम अच्छे होंगे फिर तो माता हमें पिता का ध्यान माता रखना। पिता का ध्यान रखो, और हमें देख के 4-6 लोग अच्छे सुधर गए, बिल्कुल। तो भी मैं समझता हूँ हमारा जीवन धन्य हो गया। अगर हमने 2-3 लोगों को भी सही रास्ते पे ले आए, तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन का उद्देश्य ही सफल हो गया। बिल्कुल। ये प्रयास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपका हमारे पॉडकास्ट का आने के लिए। आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और आपको अग्रिम भविष्य की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। ये आपने जो नया एक प्लेटफ़ॉर्म दिया हमारे फुर्बाबाद के लिए, जी। ये एक अनोखा है। ढेर सारे लोग अपने हिसाब से कोई रील्स बना रहा है, कोई हाँ। कुछ कर रहा है। लेकिन ये एक अनोखी चीज़ है, एक अनोखी पहल है हमारे फर्रुखाबाद के लिए, जहाँ पर ढेर सारी प्रतिभाएँ या प्रतिष्ठित लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान करेंगे बिल्कुल। और हमारे समाज से एक अच्छा संदेश पहुँचेगा। इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, धन्यवाद। बहुत-बहुत बधाई।